गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। उनको जान लेने के बाद इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी। तो चलते हैं, पहले बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। वो बेसिक चीज़ें क्या हैं? देखिए, हमेशा आप जानते रहना कि अगर कोई संख्या, ऐसे मान लिया एक संख्या हमने लिया है 64 और उसकी घात कितना कर दिया है, 1/3 कर दिया है। तो इसे सॉल्व करना है तो कितना आएगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, घात में 1/3 है, तो इस 1/3 का मतलब क्या है? तो देखिए, ये जो बटे 3 है, ये बटे 3 हटेगा तो यहाँ पर घनमूल का निशान लग जाएगा। बटे 3 हटेगा तो क्या हो जाएगा? घनमूल का निशान लग जाएगा। वैसे ही अगर तुम्हारा 16 की घात 1/2 होती तो बटे 2 हट जाता तो यहाँ पर वर्गमूल का निशान लग जाता, है ना। वैसे ही तुम्हारा 32 होता, 32 की घात 1/5 लिखी होती तो बटे 5 हटता तो यहाँ पर पंचमूल का निशान लग जाता, यानी 32 का गुणनखंड करो और 32 का गुणनखंड करने पर आपको मिलेगा 5 बार 2। 5 बार 2 मिलेगा, पांचों का जोड़ा बन जाएगा, यानी 1 2 हो जाएगा इसका क्या उत्तर। और इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 64 का घनमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। तो इतना जान जान चुके होंगे कि अगर घात में बटे वाला कोई संख्या है तो वो हट करके मूल का रूप ले लेता है। अब दूसरी बात यह है कि यही जो घनमूल का निशान था, घनमूल का निशान है, इसको हटा दें, अगर घनमूल का निशान हटा दें तो 64 की घात 1/3, ये घनमूल हटेगा तो कहाँ आएगा? यही वाला 3 हटा था तो ये तृतीय मूल बनाया था। अब यहाँ वाला घनमूल का निशान हटेगा तो बटे में यहाँ का आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो अगर आपको कोई संख्या ऐसे दी गई हो, कितना, मान लो 4 दिया गया है ना। अंडर रूट में क्या दिया गया है? 4। तो अगर आपको अंडर रूट में 4 दिया गया है और इस अंडर रूट 4 को हटाना चाहते हो, तो इसको हटाने के लिए देखिए, इसकी घात 1 है ना। इसको हटाने के लिए अंडर रूट है, यानी बटे 2 आ जाएगा, है ना। बटे 2 आ जाएगा, यानी 4 की घात 1/2, 4 की घात कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारा 13 ऐसे तृतीय मूल के रूप में लिखा है, तो ये तृतीय मूल हटेगा, इसका मतलब 13 की घात 1 थी, यहाँ पर घात 1 है ना। तृतीय मूल हटेगा, इसका मतलब इसके बटे 3 आ जाएगा, 13 की घात 1/3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं दूसरा बात, है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अगर आपके पास 2 की घात 5, है ना, बटे क्या है, 4 की घात 3, ऐसे कोई संख्या है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए, जब नीचे वाली कोई संख्या ऊपर जाती है तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाती है। जैसे 2 की घात 5 ऊपर है, 2 की घात क्या है? 5 ऊपर है, बटे में क्या है? 2 की घात 3 है, ऊपर आधार 2 है तो नीचे वाला आधार भी 2 बना लीजिए। यहाँ का आधार 2 है तो नीचे वाला आधार 2 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 हो जाएगा, सॉरी 2 की घात 2, ये तो हुआ अभी 4, है ना। इसकी भी घात कितना? 3। तो देखो, यहाँ पर जो हमारा घात 2 है, इसके ऊपर भी घात 3 लगी है। तो जब घात का भी घात दिया गया हो तो घातों का गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 2 की घात 5 बटे 2 की घात 2 की घात 3 है तो 2 तियां 6, घात का घात है, घातों का गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 6। अब ये 2 की घात 6 नीचे है, ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो देखिए दोस्तों, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो 2 की घात 5 ऊपर है ही है ना। 2 की घात 6 अगर ऊपर जाएगी तो घात ऋणात्मक हो जाएगी। 2 की घात 6 जो है वो अब कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। 2 की घात 5 ऊपर थी
और 2 की घात 6 ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगी, 2 की घात 6 ऋणात्मक हो जाएगी। अब इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे होगा, जब आधार सेम होता है तो गुणा करेंगे तो घातें जुड़ने लायक हैं तो जुड़ेंगी, घटने लायक हैं तो घटेंगी। भाई जैसा चिन्ह रहेगा वैसा होगा। दोनों के बीच जोड़ने का चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा, दोनों के बीच घटने का चिन्ह रहेगा तो घटेगा। तो यहाँ पर आधार 2 सेम है ना, तो ये गुणा करेंगे तो आधार कितना हो जाएगा, 2 ही होगा, है ना। इसमें से एक ही 2 लिखना है और उसके बाद घात 5 ऋण 6। तो ये 5 ऋण 6 क्या देगा, 5 से 6 घटाएंगे तो -1 देगा, यानी हो जाएगा 2 की घात -1। 2 की घात -1, यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। इसको आगे और सॉल्व करेंगे। इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा। ये देखिए जो 2 है ना, ये जो 2 है इसके बटे में 1 है, इसके बटे में क्या है, 1 है। अतः 1 को ऊपर कर दो, 2 को नीचे कर दो तो ये घात धनात्मक हो जाएगी, है ना। 1 को ऊपर कर दिया, है ना, और 2 को नीचे कर दिया, 2 को क्या कर दिया, नीचे, तो ये 2 की घात जो है वो धनात्मक हो जाएगी। ऋण 1 था तो धन 1 हो जाएगी। और जब किसी संख्या के ऊपर घात धन 1 हो तो वो लिखा नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 1 का मतलब 1/2 हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ी सी चीजें हैं। अब अभी आपको कह दिया जाए 6 की घात -3, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 6 की घात -3 है, यानी 6 को हम पलट दे तो घात भी पलट जाएगी, है ना। 6 को पलटेंगे तो 1/6 होगा और घात को पलटेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 6 की घात +3, यानी कुल मिलाकर 6 की घात 3 कहलाएगी। और 6 की घात 3 आप जानते हैं कितना होगा, 216 होगा, 1/216 आ जाएगा। आशा और उम्मीद है कि चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं दोस्तों तो अच्छी बात है। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया है 243 की घात n/5 इंटू 3 की घात 2n+1 अपान 9 की घात n इंटू 3 की घात n-1 का मान है। इसको लगाना है, कैसे लगाना है, पीछे जो मैंने बताया है उसको ध्यान में रखना। यहाँ पर बटे में क्या है, 5 है। 243 की घात n/5 है, तो जब ये बटे 5 हटेगा तो यहाँ पंचमूल का निशान लगेगा, है ना। जैसे वर्गमूल में 2-2 का जोड़ा बनाते हो, तृतीय मूल में 3-3 का जोड़ा बनाते हो, वैसे ही पंचमूल में 5-5 का जोड़ा बनाओगे। और 243 का गुणनखंड करेंगे तो 5 बार 3 आएगा और उस 5 बार आए हुए 3 का एक जोड़ा बन जाएगा। अतः आपका कितना हो जाएगा, पंचमूल 3 हो जाएगा। और 3 की घात कितनी है, n, है ना, ये वाले जो घात बची है n हो जाएगी, इंटू 3 की घात 2n+1 अपान कितना हो जाएगा। तो देखिए अपान में तुम्हारा 9 की घात n दिया है, तो देखिए ऊपर जो संख्या है सबका आधार 3 है, इसका आधार 3 है, इसका आधार 3 है, और नीचे आएंगे यहाँ भी आधार 3 है, तो इसके भी आधार को 3 बनाना पड़ेगा। तो 9 को 3 लिखे तो घात कितना देना पड़ेगा, तो 9 को अगर 3 लिखें तो घात 2 दे देंगे तो ये भी 9 कहलाएगा। 3 की घात 2 माने 9, और 9 की घात कितना, 9 की घात n इंटू 3 की घात n-1, है ना। अब इसे देखिए सॉल्व करना है। आपको मालूम है जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ती हैं। आधार यहाँ पर 3, इसका भी आधार कितना है, 3 है, अतः घातें जुड़ जाएंगी। तो ये 2n, ये 1n, 3n प्लस 1, तो हो जाएगा 3 की घात 3n प्लस 1, है ना। और बटे में कितना हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बटे में भी आधार क्या है, सेम है, बटे में भी आधार सेम है। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात n। 2 की घात n का मतलब है 2 घात की घात जब दी गई होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। 2 का n से गुणा होगा तो 2n, और यहाँ पर 1n, 3n हो जाएगा, यानी 3 की घात 3n, और यहाँ -1 है तो -1 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो संख्या नीचे है ये ऊपर जाएगा,
ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। तो ऊपर कितना है, 3 की घात 3n प्लस 1 है ना, और ये वाला 3 ऊपर जा रहा है तो गुणे हो जाएगा कितना, 3 की घात ऋण 3n, ऋण 3n, और ये ऋण है तो धन में हो जाएगा +1, क्योंकि चिन्ह विपरीत होता है ना, जो ऋण में अगर घात ऋण में है तो ऊपर जाएगी कि धन में हो जाएगी, अगर घात नीचे धन में है तो ऊपर जाएगी तो ऋण में हो जाएगी। तो यहाँ पर घात जो थी 3n धनात्मक थी तो ये गई तो ऋणात्मक हो गई, और ये ऋण 1 था तो ऊपर गया तो धन 1 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेना है ना। आधार सेम है तो घातों का घातें जुड़ेंगी, जुड़ने लायक रहेंगी, जुड़ने का चिन्ह रहेगा तो जुड़ेंगी, घटने का चिन्ह रहेगा तो घटेंगी। तो हो जाएगा 3 की घात, देखेंगे 3 की घात ये 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 और माइनस 3n प्लस 1, तो ये 3n ये 3n धनात्मक है, ये 3n ऋणात्मक है, कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस एक 2 हो जाएगा, यानी 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 9। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 9 आएगा। दोस्तों इतना बड़ा ये सॉल्यूशन नहीं है, शार्ट है, लेकिन समझाने में इसको वक्त लगता है और थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन भी करना पड़ जाता है, अदरवाइज वो यहीं पर आ जाता, यहीं पर ये आ जाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। इसमें आपको ये संख्या दिख रही है को सरल करना है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको जो मूल संख्या है वो 5 है, 5 की घात 9 के ऊपर यहाँ पर 6 मूल चढ़ा है ना, के ऊपर पुनः क्या चढ़ा है, तृतीय मूल चढ़ा है, और पूरे की घात कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। इसका ये आपको अभी हमने तरीका बताया था ना, जब ये 6 मूल हटेगा तो बटे में आ जाएगा क्या, 6, ये तृतीय मूल हटेगा तो बटे में आ जाएगा कितना, 3, यानी हम कुल कह सकते हैं 5 की घात 9 बटे 6 गुणे 3 हो गया, है ना। ये बटे 6 हटा तो यहाँ पर बटे में मतलब 6 मूल हटा तो बटे में 6 आ गया, फिर तृतीय मूल हटा तो बटे में क्या आ गया, 3, तो 9 के बटे में दोनों आ गए, है ना। अब इसकी घात कितनी है, 4 है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, 5 की घात 9 है, 5 की घात क्या है, 9 है, ये तृतीय मूल हटेगा तो बटे में 3 आएगा, ये 6 मूल हटेगा तो बटे में क्या आएगा, 6 आएगा, और ये पूरे की घात 4 है, यानी इस पूरे का घात कितना देंगे, 4 देंगे, है ना। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए जब घातों का घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, और गुणा कहाँ से करेगा, अंश से करेगा, तो ये हो जाएगा 5 की घात 9 गुणे 4, है ना। गुणा किससे करेगा, अंश से, तो इसीलिए 9 से इसने 4 ने गुणा किया, बटे कितना है, 6 गुणे 3, और यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, है ना। 5 की घात कितना, 9, 5 की घात 9, और देखिए यहाँ पर पूरे घात की घात है तो घात का गुणा होगा, और घात किससे, अंश से गुणा करता है, तो 5 की घात 9 गुणे कितना, 4, और बटे में तुम्हारा 3 गुणे 6 है ही है। इसे काट करके सॉल्व कर दें, इसे काट करके सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3, 3 3 9, और ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, है ना। तो 5 की घात कुल कितना बचा, 2, 5 की घात 2 इंटू, अब यहाँ पर भी 3 एकम 3, 3 3 9, और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तो यहाँ भी 5 की घात 2 बचा, 5 की घात 2, और जब आधार सेम हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, आधार सेम है, गुणा करेंगे घात जुड़ जाएगी, यानी 5 की घात 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 की घात 4 हो जाएगा। आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों बहुत ही आसानी से लगेंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अपना तीसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है बड़े ब्रैकेट के अंदर 7, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर 64 की घात 1/3 प्लस 27 की घात 1/3 ब्रैकेट बंद करके घात चढ़ाया है 3, और बड़ा ब्रैकेट भी बंद करके घात चढ़ाया है 1/4 का मान क्या होगा, वही हमसे पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 64 की घात 1/3 है, तो बटे 3 हटेगा तो यहाँ पर घनमूल का निशान लग जाएगा,
और यहाँ पर भी बटे 3 है तो घनमूल का निशान लगेगा, हटेगा तो, है ना। और छोटे ब्रैकेट के अंदर ही सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, तो छोटे ब्रैकेट के अंदर 64 की घात 1/3 थी, बटे 3 हटाया घनमूल लगा, और इसका बटे 3 हटाया तो यहाँ पर भी घनमूल। अब 64 का घनमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 27 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 3 आ जाएगा। और दोनों जुड़ेंगे, ये 4 और ये 3 साथ, है ना। देखिए 64 का घनमूल आया कितना, 4, प्लस 27 का घनमूल कितना आया, 3, है ना। पूरे की घात के ऊपर कितना, 3 है, और बाहर कौन है, 7 है, और ऐसे ही इसके ऊपर घात चढ़ा है कितना, 4, है ना। 64 सॉल्व होकर के कितना आ गया, 4, 27 सॉल्व होकर के कितना आ गया, 3। अब देखिए ये 4 3 7 हो जाएगा। अब जब 7 होगा ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 7 पुनः गुणा करेगा, तो देखो मिलेगा क्या, ये 7 है और ये 4 3 7 है, और घात चढ़ी है कितना, 3, है ना। और इसका क्या निकालना है, यहाँ पर पूरे के ऊपर घात देना है 1/4, 1/4। अब ये 7 की घात 3, इसकी 7 की घात 1, गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी, हो जाएगा कितना, 7 की घात 4 की घात 1/4। घात की जब घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, और गुणा किससे करेगा, अंश से, तो हो जाएगा 7 की घात, है ना, 4 अंश से गुणा करेगा, 4/4, 4/4, ये कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 1, 7 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 7 हुआ, 7 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 7 हुआ। आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अपना चौथा क्वेश्चन है, इसमें दिया है यदि 2 की घात 2x + 21 बराबर 32 की घात 3x - 1 है तो x का मान बताओ। दोस्तों बराबर का चिन्ह लगा है, और यहाँ पर बराबर के चिन्ह के पहले जो संख्या है उसका आधार 2 है, बराबर के चिन्ह के बाद जो संख्या है उसका आधार क्या है, 32 है, तो इसका भी आधार 2 बना लो। 32 को हम अगर 2 की घात के रूप में लिखें तो कितना लिखेंगे, 2 की घात 5, तो ये कितना है, 2 की घात 2x + 21 बराबर 32 को 2 की घात के रूप में लिखें तो घात कितना चढ़ाना पड़ेगा, 5, है ना। ये हुआ क्या, 32, और 32 के ऊपर घात कितना लगा है, देखो 32 के ऊपर घात लगा है कितना, 3x - 1 का। अब जब घात का घात हो तो घातों का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2x + 21 बराबर, यहाँ पर घात का घात है, घातों का गुणा हो जाएगा, 5 3 15x - 5, 2 की घात 15x - 5 हो गया। अब देखो आधार दोनों साइड सेम हो चुका है, आधार सेम हो चुका है तो इसको कैंसिल करो। अब घात घात के बराबर होगी, आधार आधार के बराबर हुआ तो घात घात के बराबर होगी, है ना। तो ये हो जाएगा 2x + 21 बराबर 15x - 5। सॉल्व करते हैं, तो देखिए -5 इधर जाएगा, +5 हो जाएगा, 2x इधर आएगा, 2x घट जाएगा, है ना। तो 15 है इधर, 15x है, 2x इधर आएगा, घटेगा, कितना हो जाएगा, 13x, है ना, बराबर -5x इधर जाएगा, +5x हो जाएगा, 21 5 26 हो जाएगा, और 13 एकम 13, 13 दूना 26, x का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, x का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों चीज़ों को समझाने में मैंने कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा किया है, लेकिन ये कैलकुलेशन इतने बड़े नहीं होंगे, है ना, आसानी से छोटा कैलकुलेशन होगा, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैंने कैलकुलेशन थोड़ा लंबा कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको आप सॉर्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आप लोगों से एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।